स्टूडेंट्स, आज हम कबीर के काव्यगत विशेषताओं में अगला पॉइंट पढ़ेंगे, दार्शनिकता। दार्शनिकता मतलब कि उनके दर्शन संबंधी जितने भी तत्व हैं उसमें कौन कौन से दर्शन हैं, कौन कौन से विचार हैं जो उन्होंने लिए हैं और किस किस दर्शन से लिए हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला जो उन्होंने दर्शन संबंधी विचारधारा ली है वो है ब्रह्म दर्शन। कबीर का ब्रह्म दर्शन जो है, या यूँ कहूँ कि कबीर का ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, निराकार है, अविगत है तथा अलक्ष्य। कबीर ने अपने निर्गुण के स्वरूप को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है और उनके अनुसार उनका जो उपास्य है, जिसकी वो उपासना करते हैं, वो जन्म एवं मरण से रहित, अजन्मा एवं अविनाशी है। उन्होंने गुणातीत ब्रह्म को ही विविध नामों से पुकारा है। उनके राम सृष्टि के कण कण में रस रहे हैं और तुलसी ने जिस राम की उपासना की, कबीर के राम उनसे भिन्न है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राम जो है वो उन्होंने ईश्वर, उनके उपास्य का सिर्फ एक नाम है, ये अवतारी पुरुष राम से इनका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से तुलसीदास ने जी ने अयोध्या में जन्मे राम की जो उपासना की है, ये कबीर के जो राम है वो नहीं है। कबीर का ब्रह्म जो है वो घट घट में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार पुष्प में सुगंध व्याप्त रहती है। अपने ईश्वर का वैशिष्ट्य भी उन्होंने जगह जगह पे दिखाया है, अपने काव्य में दिखाया है, अपनी साखियों में बताया है कि उनका ईश्वर जो किस प्रकार का है, उसकी एक तरीके से जो विशेषता वो बताना चाहते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म का जो तेज है, या यूँ कहूँ कि उनकी जो विशेषता है, वो सिर्फ वही जान सकता है जो उसको महसूस करता है। और साथ ही ये भी दिखाई देता है कि कबीर का जो ब्रह्म दर्शन है वो उपनिषदों से प्रभावित है। उपनिषदों ने नेति नेति कहकर उस अविनाशी को की अलौकिकता का प्रतिपादन किया है। नेति नेति का मतलब है जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, नेति नेति। तो कि जो अब उसके बारे में जितना भी कहा जाए वो थोड़ा ही हो, तो इस चीज़ को हमारी उपनिषदों में भी बताया गया है और वही विचारधारा ऐसा लगता है कि कबीर ने भी अपनाई है। तो दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने किस किस विचारधारा को अपनाया है, हम यही पढ़ रहे हैं। तो ब्रह्म के क्षेत्र में उन्होंने उपनिषदों से संबंधित निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर अधिक बल दिया है और बताया है कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो संपूर्ण संसार में व्याप्त है। और उपनिषदों में भी इसी प्रकार के ब्रह्म का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि नेति नेति, यानी कि जिसके बारे में और कुछ भी कहा ना जा सके, कहना व्यर्थ रहे, वो इस संबंध के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है उनका आत्मदर्शन, कि आत्मा से संबंधित उनका दर्शन क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। तो कबीर के दर्शन में आत्मचिंतन को प्रमुखता मिली है। उनका विचार है कि स्वयं को पहचानने वाला व्यक्ति ईश्वर से साक्षात्कार कर लेता है। मन को वश में करने में सभी इंद्रियों का निग्रह हो जाता है। निग्रह मतलब उनका सभी जो इंद्रियां हैं वो भी काबू में आ जाती हैं, कहते हैं। तथा ऐसी साधना द्वारा साधक जो है अपने हृदय में प्रकाशित सहस्त्रार्थ कमल में ब्रह्म में साक्षात्कार करता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना द्वारा जो कुंडलियों को जागृत किया जाता है और जो सहस्त्रार है उसमें एक तरीके से कुंडलियों को जागृत करके ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है। तो वही चीज़ उन्होंने आत्मदर्शन में बताई है कि जो नाथ योगियों की हठ योगिक क्रियाएं हैं, उस साधना के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उनका आत्म तत्व जो है वो सर्वव्यापी है। अतः कबीर जो है वो संपूर्ण सृष्टि में अपना स्वरूप देखते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर और उनमें कोई भेद नहीं है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए वो परमात्मा को सभी जगह देखते हैं और चूंकि आत्मा परमात्मा के का ही एक रूप है, इसलिए वे सभी जगह संपूर्ण सृष्टि में उसी स्वरूप को देखते हैं। नेक्स्ट जो उनकी विचारधारा है वो है आत्मा और परमात्मा की एकता। कबीर का दर्शन चूंकि वेदांत के अद्वैतवाद से प्रभावित है, इसलिए जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन उनके काव्य का प्रमुख लक्ष्य है। जीव ब्रह्म का ही एक छोटा सा अंश है और जिस प्रकार बूंद समुद्र का अंश होती है, उसी प्रकार जीव भी जो है, आत्मा भी जो है वो परमात्मा का एक अंश है और उसे इससे जीव को परमात्मा से कोई भी पृथक नहीं कर सकता। तो सांसारिक जीव जो है वो ब्रह्म में मिलकर उसी प्रकार एक रूप हो जाते हैं जिस प्रकार जल में मिलकर सभी तत्व जो है वो एक रूप हो जाते हैं।
कबीर ने अद्वैतवाद से इतना अवश्य ग्रहण किया है कि ब्रह्म एक है और वह निर्गुण और सगुण से परे है। ईश्वर तो अरूप है, उसे किसी भी सीमा या आकार में नहीं बांधा जा सकता। इस निराकार की उपासना योग साधना के माध्यम से तब भक्ति के द्वारा ही की जा सकती है। जीवन को प्रेसी एवं ब्रह्म को जीव को प्रेसी और ब्रह्म को प्रिय के रूप में उन्होंने अपने आप को दिखाया है और वे संपूर्ण जगत को एक घड़े के समान मानते हैं जिसके अंदर आत्मा रूपी जल है तथा सरोवर में परमात्मा रूपी जल भरा हुआ है। जल के फूटते ही उसका जल भी जो है वो सरोवर के जल में मिल जाता है, यानी कि शरीर के नाश होने पर आत्मा पुनः परमात्मा से मिल जाती है। इसलिए दोनों को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता, दोनों ही एक हैं। आत्मा परमात्मा में इन्होंने एकता स्थापित की है। नेक्स्ट है इनका माया संबंधी विचार। कबीर के अनुसार दृश्यमान जगत जो है वो माया है, मतलब जितना भी हम अपनी इंद्रियों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब जो है वो माया है, इंद्रजाल है। ये सब जो है ये परमात्मा से आत्मा को अलग करने का एक षड्यंत्र कह सकते हैं आपको, या यूँ कहूँ कि एक इंद्रजाल है और इस माया का वह निषेध करते हैं। वैसे कंचन और कामिनी का पर्याय मानते हैं। उनके अनुसार माया ही है जो आत्मा परमात्मा की एकता में विभेद उत्पन्न करती है। माया ही है जो जीव को इस जगत में बांधती है। माया त्रिगुणात्मिका है, यानी कि सर्वव्यापी है और वो जो है वो ही है जो ईश्वर और आत्मा में भेद उपस्थित करती है। क्योंकि कबीर का मानना है कि आत्मा और परमात्मा तो एक ही है, लेकिन इसमें जो भेद उपस्थित करती है वो है माया। कबीर का मायावाद उपनिषद, गीता और शंकराचार्य के मायावाद से प्रभावित है। वह माया जीव के जन्मते ही उसे बंधन में जकड़ लेती है तथा जीवन पर्यंत उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिकता में लिप्त जीव की तो बात ही क्या है, यह तो योगी और सन्यासियों पर भी अपना जाल फैलाती है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जब योगी, सन्यासी और बड़े बड़े साधु संत भी माया से बच नहीं सकते, तो सांसारिक जीव जो कि माया के साथ ही रहते हैं, वो माया में ही उलझे रहते हैं, वो इस माया से कैसे बच सकते हैं। तो इसी तरह की बातें इन्होंने आत्मा और माया संबंधी विचार में अपने बताई है। नेक्स्ट है कबीर का जग दर्शन। कबीर ब्रह्म को सत्य तथा जगत को मिथ्या मानते हैं। उनके अनुसार ये नाम रूपात्मक जगत तो चित्र है, तब ब्रह्म ही उनके चित्रकार हैं। कबीर की रचनाओं में सांख्य दर्शन के अनुसार सत्व, रजस, तमस तीनों गुणों से सृष्टि की उत्पत्ति वर्णित है। वह मानते हैं कि पंच तत्वों से रचित यह शरीर अंत में पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है तथा जीव प्रभव में विलीन होकर आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है इनका मिलन एंड विरह से संबंधित। तो पहले है मोक्ष संबंधी विचार। कबीर ने मोक्ष को व्यक्त करने के लिए मुक्त, निर्वाण, परमपद आदि शब्दों का प्रयोग किया है। मोक्ष जीव को सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। मुक्त होकर जीव आवागमन के बंधनों से छूट जाता है। कबीर के मोक्ष संबंधी विचारों पर वेदांत की स्पष्ट छाया। उनका जो मोक्ष सिद्धांत है वो वेदांत के अद्वैतवाद से अनुप्राणित है। कबीर के अनुसार माया जीव एवं ब्रह्म में द्वैतवाद उत्पन्न करती है, उसमें अंतर उत्पन्न करती है। ज्ञान की प्राप्ति से उस अंतर का विनाश हो जाता है और यही जो विनाश है, इसी अंतर का जो विनाश होता है, यही मोक्ष है। और कबीर के विचारानुसार मुक्ति के अनंतर जीवात्मा जो है वह ब्रह्म में इसी प्रकार समा जाती है कि उसका पृथक अस्तित्व नहीं रहता और मोक्ष की अवस्था में जीवात्मा तथा परमात्मा का माया जन्य जो विभेद है, जो अंतर है, वो नष्ट हो जाता है। अतः पुनः ज्ञान के प्रकाश से उनका मिलन होता है। इसी को प्राकृतम में हम कह सकते हैं कि मोक्ष हो जाने पर जीव एवं ब्रह्म अर्थात अंश एवं अंशी एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। नेक्स्ट है मिलन एवं विरह की अनुभूति। कबीर के काव्य में जीवात्मा एवं परमात्मा के प्रेम को संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों में अभिव्यक्ति मिलती है। अलौकिकता का पुट होने से इसमें दार्शनिकता का रंग आ गया है। अतः कबीर ने अपने जो विचारधारा है, अपनी जो अनुभूतियां हैं, उन्हें मिलन और विरह दोनों ही रूपों में दिखाया है। वियोग की भी अनुभूति उन्होंने दिखाई है और संयोग की भी, यानी कि ईश्वर से साक्षात्कार की भी अनुभूति उन्होंने अपने काव्य में दिखाई है और साथ ही विरह से संबंधित अनुभूतियों को भी उन्होंने दर्शाया। कबीर कहते हैं कि जो जन्मरान से बिछुड़ गए हैं वे कभी कहीं सुख प्राप्त नहीं करते और कबीर की इन विरह व्यथाओं की मार्मिकता उन्हें दार्शनिक या भक्त कवि के रूप में ही निरूपित करता है। तो ये थे इनकी दर्शन से संबंधित विचारधारा।
अब बात करते हैं इनकी भक्ति से संबंधित। तो कबीर का जो वाक्य है वो ज्ञान भक्ति से ओतप्रोत है। काव्य में ज्ञान की प्रधानता के कारण उनका मस्तिष्क और हृदय का सुंदर समन्वय हुआ है। कबीर दास जी को जिस मत का सिद्धांत अच्छा लगा उसे उन्होंने अपना लिया। स्वामी रामानंद से भक्ति भावना, इस्लाम के एकेश्वरवाद, बौद्धों के अहिंसावाद, वैष्णवों के अवतारवाद, नाना पंथ से हठ योगवाद, सूफियों के प्रेम भाव से समन्वय स्थापित किया। उन्होंने गुरु को सर्वोपरि माना और सदगुरु के महान उपदेश से ही भक्त को परमात्मा के द्वार पहुंचा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कि भक्ति के क्षेत्र में उन्हें जिस विचारधारा से जो अच्छा लगा वो उन्होंने उठा लिया और उसी के अनुसार उन्होंने अपने एक तरीके से अपनी एक विचारधारा बनाई और उसी का उन्होंने अनुसरण किया है। नेक्स्ट है समन्वयवाद। समन्वयवाद, जैसा कि अभी मैंने भक्ति में बताया कि उन्होंने जिस भी विचारधारा से उन्हें जो भी अच्छा लगता है वो उन्होंने उठा लिया। उन्होंने हर एक विचारधारा से जो भी अच्छे विचारधारा उन्हें लगते थे वो सब एक जगह इकट्ठे करके उन्होंने एक तरह से समन्वयवाद किया, सभी विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ समन्वय करके रहने की आवश्यकता है। उन्हें जाति पर या वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने पूरी तरह से कटाक्ष किए हैं और उनका विरोध किया है और इसीलिए उन्होंने समन्वयवाद पर अधिक जोर दिया है। नेक्स्ट है रस। रस काव्य की आत्मा है। कबीर के काव्य में रस योजना का बहुत ही स्वाभाविक रूप है। उनके काव्य में शांत, श्रृंगार तथा अद्भुत रस की व्यंजना हुई है। शांत रस कबीर के काव्य का मुख्य रस है, जिसका परिपाक संसार की अनित्यता तथा यथार्थ के प्रति मानव को सचेत करता हुआ दिखाई देता है। शांत रस के अतिरिक्त कबीर के काव्य में श्रृंगार रस की भी व्यंजना हुई है, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा के प्रेम को दाम्पत्य रूप में अभिव्यक्त किया गया है और इसके दोनों ही पक्षों का विवेचन किया गया है, संयोग का भी और वियोग पक्ष का भी। अब बात करते हैं इनके व्यंग्य परकता का। व्यंग्य परकता के अंतर्गत कबीर ने जो भी बातें कही वो बिल्कुल स्पष्ट कही, उसमें किसी भी तरह का कोई भी कहना चाहिए किसी भी तरह की उन्होंने बात ऐसी नहीं कही जो लगे कि गलत है। उन्होंने हर बात सीधी सपाट कही है, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी कहना चाहिए कि किसी भी तरीके की उनमें अस्पष्टता नहीं है। उन्होंने शास्त्रोक्ति को यथार्थ किया है कि व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्टों में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठे। धर्म और समाज के ठेकेदार उनके व्यंग्य बाणों का लक्ष्य बने हैं और साथ ही जाति पाति, तीर्थ व्रत, मंदिर मस्जिद, पंडित शेख सभी को कबीर ने समभाव से लक्षित किया है और उन पर अपने व्यंग्य बाणों के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट बताया है कि बाह्य आडंबरों से उनको पूरी तरह से निषेध है, वो बाह्य आडंबरों के कट्टर विरोधी हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।